जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो न्यूज़ आया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका की यूएसए की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भारत के ऊपर 25% की टैरिफ लगा दिया है और कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी भी भारत के ऊपर लगाएंगे। ये चीज़ उन्होंने अनाउंस किया है। तो अब इसी न्यूज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यूएसए ने अचानक से ट्रंप ने अचानक से भारत के ऊपर, जबकि भारत के साथ उनका रिलेशन ठीक ठाक ही था, तो अचानक से भारत के ऊपर ये जो 25% टैरिफ क्यों बिठाया गया और इसके रिस्पॉन्स ने भारत ने क्या जवाब दिया और भारत क्या स्ट्रेटजी लेने वाला है इसके ऊपर, और ये न्यूज़ के साथ ही दुनिया के जो बाकी देशों के साथ भारत का जो रिलेशन है, भारत का जो बिज़नेस है, जो इकोनॉमी है, वो कैसे इफ़ेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ तो हमने जान ही ली है। न्यूज़ क्या है? यूएसए की प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, जो कि एक तारीख से पहले, 1 अगस्त के पहले अनाउंस हो गया था। 1 अगस्त 2025 से पहले अनाउंस हो गया, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा? 7 अगस्त से। 7 अगस्त से ये जो टैरिफ है ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने जो रीज़न दिया, ये अचानक से ये टैरिफ क्यों लगाया गया और एक्स्ट्रा पेनल्टी की बात क्यों बोला जा रहा है, तो इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि भारत ने रशिया से जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो ख़रीदना बंद नहीं किया। वो रशिया से ख़रीदना अभी भी चालू है, भारत का और क्रूड ऑयल ख़रीदना। और इसके वजह से जो रशिया और यूक्रेन का जो वार है, और एक इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया कहीं ना कहीं फंड कर रहा है ये ऑयल ख़रीद के। तो ये सारे एलिगेशन लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया भारत के ऊपर। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या क्लेम किया? उन्होंने बोला कि अगर भारत ऐसे ही बाई करता रहेगा तो उनके ऊपर और भी पेनल्टी लगेंगे। तो वो चाहते हैं कि भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे, ठीक है। और पेनल्टी कितना लगेगा भारत के ऊपर, वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अब बात ये कि अचानक से भारत के ऊपर ये रशिया और यूक्रेन की जंग तो बहुत पहले से चल रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट चुन के आए हुए कुछ महीना भी हो गया ट्रंप को। तो ट्रंप को अचानक से ख्याल क्यों आया भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाना? देखिए, बात यह है कि ट्रंप जब से इलेक्शन जीत के आए हैं, उनका एक ही ख्वाहिश है कि जो दुनिया भर में जो जंग चल रहा है, वो जंग को रुकवा के जैसे तैसे उनको एक नोबेल प्राइज़ चाहिए, ठीक है। ये उनकी जो इच्छा है, कुछ ऐसे ही प्रतीत होता है। जो न्यूज़ आता है, जो उनका व्यवहार है और उनका जो बिहेवियर है, ये सारी चीज़ देख के ऐसे ही प्रतीत होता है। तो उन्होंने पहले कोशिश की रशिया और यूक्रेन की वार को रोकने के लिए, वहाँ पे वो फेल हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की इजराइल और ईरान की वार को रोकने के लिए, वहाँ पे उन्होंने सही तरीके से उनका जो कोशिशें थी वो काम आया नहीं। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर वार को रोक दिया। लेकिन उसके बाद इंडिया का जो रिस्पॉन्स आया, इंडिया ने बोला हम किसी की बात सुन के, हमने किसी की ऑर्डर मान के हमने जंग नहीं रोकी। हमारे लिए जंग रोकना उस टाइम सही डिसीजन था, इसलिए हमने लिया। तो इसके वजह से जो उनको नोबेल पीस प्राइज़ पाने के लिए जो उनका जो रिकॉग्निशन चाहिए था, वो दुनिया से उनको मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए एक तरीके से वो थोड़ा सा गुस्सा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत चाहता तो अगर उनको ये बोल देता कि उनके वजह से भारत और पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला था तो वो रुक गया, तो ये सारी चीज़ भारत अगर मान लेता तो उनको आसानी से एक नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेशन मिल जाता। तो ये उनको हुआ नहीं, तो भारत के ऊपर उनका थोड़ा बहुत गुस्सा है। और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि भारत और यूएसए जब ट्रेड करता है, जब बिजनेस करता है, तो यूएसए में भारत अपना माल ज़्यादा बेचता है, यानी भारत ट्रेड सरप्लस में है। भारत यूएसए से पैसा ज़्यादा कमाता है, यूएसए भारत से उतना पैसा नहीं कमाता है। ऊपर से आज के रिसेंट के टाइम में एप्पल जो है वो भारत के अंदर प्लांट लगा रहा है। जो फ़ोन बन रहा है, जो यूएसए में फ़ोन बेचा जा रहा है, वो भी भारत में बन रहा है, वहाँ से भारत कमा रहा है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, भारत से दवाई यूएसए में जाता है, उसी दवाई को बेच के भारत वहाँ से पैसा कमाता है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी भारत बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भारत यूएसए को भेजता है। तो ये सारे चीज़ देख के ट्रंप एक बिजनेसमैन तो है, उनका तो जो दिमाग है वो बिजनेसमैन का ही दिमाग है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम भी क्योंकि उनको सामने देखा कि भारत एक बड़ा देश है, उसमें 150 करोड़ की
पॉपुलेशन रहता है, तो वो भी एक बड़ा मार्केट है। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट जो भारत का है, ट्रम्प चाहता है कि ये मार्केट यूएसए के लिए ओपन हो जाए, तो भारत उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ ना लगाए, तो भारत के अंदर जो सामान बन रहा है डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसी दाम में यूएसए अपना सामान भारत के अंदर बेच पाए। तो इसीलिए जो भारत की मार्केट है उसमें यूएसए की प्रोडक्ट भी कॉम्पीट कर पाए और यूएसए के जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बेचा जाए भारत के मार्केट के अंदर। तो अगर ये चीज़ भारत सरकार ने अलाउ कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा भारत के अंदर जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उस सारे फार्मर, फिर डेयरी प्रोडक्ट जो अमूल वगैरह हो गया, तो इन लोगों को उतना कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे, तो इनको लॉस होगा। तो भारत की जो अपने जो कंपनियां हैं वो लॉस में चले जाएंगे, उनका सेल गिर जाएगा, तो भारत ये अलाउ करेगा नहीं। लेकिन ट्रम्प को ये चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग बिजनेसमैन का दिमाग है, वो उनको ये चाहिए। तो पहला रीज़न हो गया नोबेल प्राइज, दूसरा रीज़न हो गया ये एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का जो मार्केट है भारत के अंदर उसको पाना, और तीसरा रीज़न ये है कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो रशिया और यूक्रेन का वार जो है ये ट्रम्प रुकवाना चाहते थे, लेकिन रशिया तो रुका तो नहीं, ऊपर से यूएस और यूक्रेन और यूएसए यानी ट्रम्प के बीच जो मिनरल्स को लेके जो ट्रेड डील हुआ था, उसमें कुछ एरिया जो अभी यूक्रेन के पास था वो यूएसए को मिलने वाला था, वहाँ से जो भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होगा उसका आधा हिस्सा यूएसए को जाने वाला था, वो सारे एरिया धीरे धीरे करके व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया कब्जा रहा है। तो जो मिनरल डील वहाँ से यूक्रेन से यूएसए और डोनाल्ड ट्रम्प को मिलने वाला था वो भी हाथ से जाने लगा है। तो ये सारे चीज़ देख के वो लोग ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सोचा कि ये जंग तो जल्दी रुकना है, रशिया को रुकना है, क्योंकि रशिया तो धीरे धीरे करके जो मेन एरिया है यूक्रेन का जो मिनरल से भरा हुआ है वो सारे एरिया अगर रशिया ले लेंगे तो यूएसए को क्या मिलेगा। इतने दिन से यूक्रेन को पीछे वार के पीछे फंड किया, ये सारे कुछ किया। तो ये सारे कुछ देख के ये हो गया तीसरा रीजन। ये सारे कुछ देख के उन्होंने चाहा कि रशिया को जैसे तैसे करके रोकना है। और रशिया की सपोर्ट कौन है? चाइना और इंडिया। ये रशिया से सामान खरीदता है, तेल खरीदता है, रशिया के पास पैसा जाता है, वही पैसा इसके खिलाफ यूज होता है। तो ये सारे कुछ देख के उन्होंने डायरेक्टली रशिया को छोड़ के इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना, इन सारे देश के ऊपर टैरिफ डाल के प्रेशर डालना चालू किया। अच्छा, अब चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन ये है कि ट्रम्प चाहते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक पावर का जो स्ट्रगल है वो एक संतुलन बैठा रहे उसमें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा सा इन तीनों में से जो पावरफुल कंट्री है यानी इंडिया, इनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया, बांग्लादेश के ऊपर 20% और पाकिस्तान के ऊपर 19%। ऐसा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ बनाता नहीं जो सही तरीके से वहाँ पे बेच पाए यूएस के मार्केट में। फिर भी मान लीजिए 100% का कोई सामान, 100 जिसका इंडिया का जो 100 रुपया का जो सामान अगर यूएस में बेचने जाएंगे तो 125 रुपये में बेचना पड़ेगा यूएस के मार्केट में। मतलब आसान भाषा में ऐसा तो बहुत सारा हिसाब रहता है, लेकिन हम बस बेसिक समझना है हमको, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए भारत के अंदर 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट बनता है तो वही प्रोडक्ट यूएस की मार्केट में अगर बेचना है उसमें कम से कम 125 रुपये में वो बेचना पड़ेगा। लेकिन वही प्रोडक्ट 100 रुपये में अगर बांग्लादेश में बनता है तो यूएस की मार्केट में वो 120 में बेचा जाएगा। और अगर पाकिस्तान में बना तो 119 रुपये में, मतलब 19% टैक्स है, यहाँ पे 20% टैक्स है। तो पाकिस्तान भारत से 6% टैक्स का ज़्यादा बेनिफिट पा रहा है और बांग्लादेश 5%। तो एक तरीके से जो बैलेंस है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इसको मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर हावी रहने के लिए यूएस ने क्या किया, ये जो टैरिफ का जो हिसाब किताब बैठाया। तो ये हो गया चौथा रीजन। अब बात ये है कि देखिए ये, और पांचवा रीजन क्या है, ये टैरिफ जो है ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प पहले से ही सोच के रखे। जब पहले ट्रम्प आए थे, ट्रम्प उनका जो प्रेसिडेंसी था यूएसए के अंदर, तो तब भी ये करने की कोशिश करे थे, लेकिन उस टाइम उनको इंडियंस की सपोर्ट चाहिए था सेकेंड टाइम जीतने के लिए। और उस टाइम उनको उनके आजू बाजू जो उनके जो सलाहकार थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने इनको ये हिदायत दिए थे कि ऐसे टैरिफ लगाने से उनका इकोनॉमी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएगा, जिसके ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन
अमेरिका के यूएसए के ऊपर जो कंज्यूमर है यूएसए का, उनके पास भी तो सामान ज़्यादा महंगा आएगा, तो उनको भी खरीदने में दिक्कत होगा, तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो ये सारे चीज़ देख के उस टाइम उन्होंने रुक गया था। लेकिन अब सेकेंड टर्म है, तो अब उनका जो टैरिफ लगाने का जो इच्छा है उसको पूरा करके ये जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये लगा दिया। लेकिन 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 भारत के दो चीज़ बहुत सारे यानी भारत के हर सामान यूएस के मार्केट में 25% टैरिफ नहीं लगेगा। ये यहाँ पे उनकी चालाकी देखिए, यहाँ पे आप डोनाल्ड ट्रंप की चालाकी देखिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाई जो मेडिसिन यूएसए के अंदर जाता है, उसके ऊपर 25% टैरिफ नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है यूएसए के लिए। उतना दवाई भारत और चाइना छोड़ के कोई नहीं बना के भेज पाएगा यूएसए के अंदर, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ नहीं लगाया। फिर जो आईफोन वगैरह जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है और यूएस के मार्केट में जाके बेचा जा रहा है, उस आईफोन के ऊपर भी टैक्स नहीं बैठ रहा है 25%। जो पहले टैक्स था वो तो बैठेगा, लेकिन 25% टैक्स नहीं बैठेगा। ऐसे बहुत सारे सामान है जो यूएसए की नेसेसिटी है, उसके ऊपर 25% टैरिफ नहीं बैठने वाला। तो ये चीज़ देख लीजिए, यूएसए जो भी करता है अपने हिसाब से टैरिफ भी लगाया, जिसमें उसको जो सामान उसको नेसेसिटी में चाहिए। अगर भारत ने बोल दिया कि हम दवाई नहीं भेजेंगे, तो ऐसे ही प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि दवाई कहाँ से आएगा, वो तो भारत और चाइना से ही जाता है बन के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो चलता है। तो इसीलिए यूएसए हमेशा जो भी करता है, यूएसए के कोई भी प्रेसिडेंट बने, यूएसए का हर काम हर एक्शन उनके अच्छे के लिए होता है, दूसरे के साथ जितना भी बुरा हो। तो अब ये सारी चीज़ हो गया, तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है देखिए। इंडिया के ऊपर अगर सही में 25% टैरिफ बैठ जाता है, तो इंडिया का जो बिजनेस मार्केट है, जो यूएसए के अंदर बिजनेस करके जितना पैसा कमा सकता था इंडिया, उतना नहीं कमा पाएंगे। थोड़ा बहुत इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर तो आएगा, ये सच बात है। लेकिन इसको काउंटर हम कैसे करेंगे, तो हमें बाकी जो देश है उनमें से हम लोगों की जो इंपोर्ट है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था इसके ऊपर, पहले तो ये जब न्यूज़ आया उसके बाद इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बोला कि जो प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, तो वो हम रुकने वाले नहीं है, हम रशिया से ऑयल लेने वाले हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए जो बेसिक नीड है भारत की, वो भी सस्ते प्राइस में। तो वो कहाँ से मिलेगा, हमें रशिया से मिल रहा है। मार्केट प्राइस भी देखना है हमें, फिर लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी देखना है। अगर मान लीजिए यूएसए से हमें खरीदना है तेल, तो यूएसए से जहाज जब आएगा कितना रास्ता क्रॉस करके आएगा, फिर उसका खर्चा अलग, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा ना। क्योंकि रशिया से हम लोग नज़दीक है, तो रशिया से जो जहाज आएगा उसका लॉजिस्टिक का खर्चा भी कम आएगा। तो लॉजिस्टिक का हिसाब, क्रूड ऑयल का जो क्वालिटी है वो भी रशिया से जो हमें जो मिलता है वो अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो ये सारे चीज़ देख के, और नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि कम प्राइस में हमें अगर ज़्यादा माल मिलेगा, ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलेगा, तो हम ज़्यादा कम प्राइस में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ देख के इंडिया ने रिस्पॉन्स कर दिया कि हम कुछ नहीं रुकने वाले, हमारा काम जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, वो चलेगा। तो अब ये है कि कुछ पहले न्यूज़ आ रहा था कि कुछ ये जो रशिया से जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे वो थोड़ा सा रुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया कि रशिया से शायद इंडिया खरीद नहीं रहा है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने बोला हमें ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है, जो जैसे इंपोर्ट हो रहा था तेल ऐसे ही हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोला है वो सबको समझ में आ गया, जो उन्होंने बोला वो बात सही नहीं है, उनका इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो भारत ऊपर से ये एक टैक्टिक्स में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ डालने का जो 5वां रीजन है, जो मैं छूट गया था पहले, तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ एक ठीक ठाक ट्रेड डील हो जाए, मतलब भारत का मार्केट भी एक्सेस हो जाए, थोड़ा बहुत भारत यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करे। तो इसके ऊपर ये टैरिफ डालना एक उनका, मान लीजिए, बिजनेस टैक्टिक्स है। किसी भी देश के साथ अगर अपने फेवर में डील चाहिए तो उसके ऊपर पहले टैरिफ डाल दो, तो वो ऐसे डर जाएगा। जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश, यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश पहले से टैरिफ का मार झेल रहे थे, इसलिए उन्होंने यूएसए के साथ ट्रेड डील कर ली, वो भी ट्रंप के हिसाब से, यूएसए के हिसाब से। तो अगर अपने हिसाब से कोई ट्रेड डील करवानी है, और ट्रंप क्या करता है, ऐसे ही टैरिफ डाल देता है, तो वो देश, सामने वाला देश डर के उनके हिसाब से ट्रेड डील कर ले। तो ये भी उनका एक मकसद है, जो ठीक ठाक ट्रेड डील हो जाए, कि अच्छा पैसा यूएसए के अंदर आ जाए, और इंडिया का जो मार्केट है वो भी यूएसए के लिए खुल जाए। तो अब हम देखेंगे रशिया से इंडिया का इंपोर्ट कितना होता है। देखिए, इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है
ऑयल का, उसका 35% कहाँ से आता है? रशिया से। और डेली एवरेज कितना आता है? 1.8 मिलियन बैरल पर डे आता है, ठीक है। और परचेज कंप्लाई विद G7 EU प्राइस सैंक्शन कैप नॉट यूएस लॉस। तो जितना भी सैंक्शन कैप लगा के रखा है रशिया के ऊपर, वही सैंक्शन, यानी सस्ते प्राइस में भारत इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। अब व्हाट इज ड्राइविंग द कॉन्फ्यूजन? अब कॉन्फ्यूजन कुछ नहीं है यहाँ पे कॉन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है यूएस के द्वारा। उन्होंने चाह रहा है कि कॉन्फ्यूजन करके जैसे तैसे करके भारत और रशिया के रिलेशन को ख़राब किया जाए, भारत को तेल खरीदने से रोका जाए रशिया से, ये सारी चीज़। लेकिन इंडिया भी बोल दिया कि हम प्रेशर में नहीं आने वाले ट्रम्प की। फिर ब्रिक्स मेंबर्स साइटेड एज रीजन फॉर टारगेटिंग इंडिया, नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया ने कोई स्टॉप किया ऑयल इंपोर्ट, और लाइकली टेम्पोररी मार्केट ड्रिवन डिसीजन नॉट जियोपॉलिटिक्स। तो भारत ने बोल दिया ये हमारी ज़रूरत है, हम कम पैसे में ज़्यादा तेल खरीदेंगे, वो रशिया दे रहा है, रशिया से ले रहा है, बस खत्म बात। अब जो भी न्यूज़ आ रहा था इंडिया हॉल्टेड रशियन, ये झूठा है, ये कुछ न्यूज़ का कोई बेस नहीं है। ये मान लिया 25% टैरिफ तो लग गया, लेकिन ये एक्टिव होगा 7 अगस्त से। अभी भी नहीं है, अभी भी मतलब 1 तारीख को अनाउंस हुआ, 7 अगस्त में से लागू होगा। बीच में अगर इंडिया, भारत और यूएसए को, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में कोई सही तरीके से ये ट्रेड डील हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल भी हो सकता है, ये पहले भी हो चुका है बहुत सारे देशों के साथ, ठीक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोल देते, पहले प्रेशर डाल देते, फिर उससे जब ट्रेड डील मिल जाता है फिर पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा वो करते हैं, तो थोड़ा सा मुंहफट आदमी है, कुछ भी बोल देता है। तो MES सपोर्ट हॉल्टिंग इंपोर्ट, ये भी गलत न्यूज़ है। फिर सम रिफाइनरीज पोस्ट रशियन ऑयल, ये कुछ प्राइवेट रिफाइनरीज है जो रशियन ऑयल बंद किए थे लेकिन वो फिर से चालू कर दिया है। ये सारे न्यूज़ है। और व्हाट्स नेक्स्ट, देखिए इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड टॉक चल रहा है वो चलेगा, उसका अनसर्टिनिटी है, तो कैसे मैनेज करेंगे वो इंडिया के तरफ से जो लोग बात करने डील करने जाएंगे वो लोग मैनेज करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत की बात है, अगर सही में 25% टैरिफ बैठ गया तो इंडिया को इकोनॉमी थोड़ा सा झटका तो लगेगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं होगा, थोड़ा लॉस तो होगा, ये तो सही बात है। लेकिन हम रशिया से दोस्ती और उनकी जो ऑयल वो भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी। इंडिया मेंटेन ए नॉन अलाइन ऑयल सोर्सिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइन था पहले, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि हमें किसी के उतना भी डिपेंडेंट नहीं होगा, किसी गोद में जाके नहीं बैठनी पाकिस्तान की तरह कि यूएसए गोद में जाके बैठने। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने यूएसए से तेल मंगवाया। जो चीज़ 100 रुपये में हो सकता था पाकिस्तान वही चीज़ 300 रुपये में कर रहा है, बस यूएसए गोद में रहना चाहता है वो। तो हम ऐसा नहीं है, हम अपने फ़ायदे के लिए जो सही रहेगा अपने देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे देश के लिए सरकार जो रहते हैं वो अपने देशवासियों के लिए नहीं सोचते, वो कुछ भी कर लेता है कि दूसरे खुश हो जाए, अमेरिका खुश हो जाए। लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी सोचना है 150 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, उनका भी एनर्जी नीड है, उनके सारे पूरे 150 करोड़ को एनर्जी का सप्लाई देनी है, तो वो भी कम कम प्राइस में, कम बजट के अंदर। तो ये सारी चीज़ देख के काम हमारा चल रहा है और ट्रेड डील के ऊपर काम चल रहा है। अगर डील अपने हिसाब से हो जाए, 25% टैरिफ भी रुक जाए और रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट हो जाए, ऐसे कोई ट्रेड डील हम क्रैक कर लेते तो ये हमारे लिए एक जीत होगी। तो इसके ऊपर जो भी न्यूज़ आएंगे, और फिलहाल एक न्यूज़ आया है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, वो है अचानक से हमारे जो NSA है अजित डोभाल जी और हमारे जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उन दोनों ने रशिया गया है कुछ चीज़ों के लेकर डिस्कस करने के लिए पुतिन के साथ। तो ये एक मैसेज है यूएसए के लिए कि आप फालतू में हमारे ऊपर प्रेशराइज करके कुछ फ़ायदा है नहीं आपको, वो तो हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस होगा और आपका भी लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ बैठेगा तो चीज़ें महंगा बिकेगा आपके मार्केट में। तो आपके जो लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, उनको भी चीज़ें खरीदने में ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उनके तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर आएंगे। तो ये सारे मैसेज भारत दे रहा है और रशिया के साथ अपना जो बॉन्डिंग है वो भी और स्ट्रांग हो रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जितना भी न्यूज़ आएंगे उसके ऊपर हम फिर से अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।